गुरुवे नमः। एक बार सभी हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आवाज ही नहीं आ रही, इतने 100 लोग बैठे यहाँ पर, जोर से हरे कृष्णा जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ठाकुर जी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भक्तवृंदों को मेरा यथा युगे प्रणाम। महाराज जी 2 दिन में जा रहे हैं, इसलिए ये विदाई समारोह और फिर इनसे प्रार्थना करेंगे फिर से आओ और मीठी मीठी कथा सुनाओ, है ना। अभी 22 तारीख को शनिवार को एक विशेष तिथि आ रही है, मंदिर में होगा प्रोग्राम। अक्षय तिथि 22 तारीख को अक्षय तृतीया है। 23 संडे, ओके संडे, वेरी गुड। दिल्ली में तो 23 को कर दें। So if you 23rd नेक्स्ट संडे ना, नेक्स्ट संडे हुआ तो प्लीज चेक। सैटरडे है ऑप्शन, संडे ही कर, सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे अक्षय तृतीया है। उस दिन आप लोग सब आइएगा। कुछ प्रोग्राम है मठ का? हाँ, सुबह को मठ का प्रोग्राम है सैटरडे को इनके प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है। हमारा कोर्ट मैरिज, बेटा का कोर्ट मैरिज इधर होगा ना, मंदिर में कुछ है, मंदिर में ही होगा, मंदिर में ही होगा। ओके क्या बात है, मंदिर में कोर्ट मैरिज, मंदिर में तो मंदिर मैरिज होती है। तो अभी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे महाराज जी कि हम लोग नाम करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सबके अंदर श्रद्धा है कि नहीं? तभी तो मंदिर में आए, ये तो अभी पार्क में घूम रहे होते। श्रद्धा है तभी मंदिर में आए, भगवान जी का दर्शन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या कि हमारी श्रद्धा बढ़ती क्यों नहीं, हमारी भक्ति बढ़ती क्यों नहीं? देखो, बात तो बहुत सारी कहने को, लेकिन एक उदाहरण से, एक कहानी, उससे कठिन बात को आसानी से समझा जा सकता है। एक बार घर में 2 भाई थे। एक तो बड़ी श्रद्धा रखता था, भगवान का नाम करता था, और दूसरा तो कोई श्रद्धा नहीं, कभी जीवन में भगवान का नाम भी नहीं किया। तो बड़ा वाला जो भाई जो नाम करता था, उसके गुरुजी घर में आते थे। हाँ, तो प्रार्थना करता है, गुरुजी देखो ये भाई, छोटा भाई ना बिल्कुल नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं, श्रद्धा भी नहीं रखता, जीवन में एक बार भी इसने भगवान का नाम नहीं किया, एक बार भी। आप कुछ ऐसा करवा दो, इससे एक बार तो भगवान का नाम करवा दो, एक बार कुछ तो साथ लेके जाएगा, नहीं तो ऐसे ही जीवन में भोगता रहेगा और एक दिन मर जाएगा। और वही स्थिति हमारी है। अभी जो लास्ट में महाराज ने बात बोली ना, ये वृंदावन की बात है। इतना इसमें रस है, इसमें भाव है, इसमें डूब के मर जाने की इच्छा करती है। कहते हैं ना, डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इसलिए वृंदावन के संत बोलते हैं, प्रेम की नदी में डूबकर मर जाओ। प्रेम की नदी मतलब संसार के प्रेम नदी नहीं, भगवान की प्रेम नदी। कहाँ ये संसार की हाय हाय काय काय, सारा दिन ये परेशानी, उससे झगड़ा, ये परेशानी, कहाँ ये, और कहाँ इतना सुंदर भगवान की कथा और उनके दर्शन और उनकी इतनी मधुर मधुर लीला, श्री राम जी की लीला,
श्री कृष्ण की लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला, उसमें सच में डूब जाने का, डूब के मरने की इच्छा होती है। लेकिन उसमें डूब के मरने के लिए पहले थोड़ा सा तैरना पड़ेगा, फिर डूबना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा तैरना सीखना पड़ेगा और फिर तैरते तैरते उसमें जानबूझकर डूबने की इच्छा होती है। और कहा हम इस छोटी छोटी चीजों में बहुत फंसे रहते हैं, वास्तव में वही सब कुछ है। ये छोटा वाला भाई बड़ा नास्तिक, भगवान का नाम ही नहीं करता। तो बड़े भाई ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा अच्छा मैं कोई उपाय सोचता हूँ। उसको समझाया, देखो बेटा भगवान का नाम करना चाहिए। तुम कुछ भी काम करो, घर गृहस्थी में रहो, कैसे भी करो, थोड़ा थोड़ा नाम रोज करने से कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। क्योंकि इसके बाद फिर एक और जीवन आने वाला है, ये लास्ट नहीं है, ये पहला भी नहीं है और ये अंतिम भी नहीं है। होता है बेकार की बात है, किसने देखा जीवन? अरे कौन भगवान भगवान, मैं जो चीज देखता ही नहीं उसको विश्वास कैसे करूं? अब आजकल इंडिया में वो बच्चे लोग ये बहुत प्रश्न करते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है? जिसको हम देखते नहीं कैसे विश्वास करूं? जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं उनको पूछा जाता है, अच्छा जो चीज नहीं देखते विश्वास नहीं करते? बोलते नहीं। पंखा देख रहे हो? हाँ तो दिख रहा है। लाइट देख रहे हो? ये दिखता है। ये पंखा अपने आप से चल रहा है? बोलते नहीं। कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो? दिखती है? बिजली दिखती है? नहीं दिखने पर भी उससे काम तो हो रहा है ना। तो तुम कहते भगवान नहीं दिखते इसलिए विश्वास नहीं है। बोलते हमको विश्वास नहीं, भाग जाओ यहां से। और वो भाई भाग गया। तो बड़े वाले ने कहा, देखा गुरुजी मैं तो समझा समझा के थक गया। बोलते चिंता मत कर, इससे मैं नाम करवा दूंगा। अगले दिन फिर गुरुजी आए, फिर उसको थोड़ा सा भाषण दिया। बोलते हमको विश्वास नहीं है, हमको परेशान मत किया करो। भाग गया। अब तो ये सोचने लगा, ये गुरुजी रोज सुबह 6 बजे आ जाते हैं, परेशान करते हैं। तो आगे वाले रास्ते से आते हैं, मैं पीछे वाली बैक विंडो से भाग जाऊंगा, पीछे से छलांग लगाकर भाग जाता। गुरुजी ने कहा बेटा मैं भी गुरु हूं, कम नहीं हूं। 5वें दिन गुरुजी पीछे आकर बैठ गए, सुबह 5:30 बजे। 6 बजे भाग जाता है तो पीछे बैठ जाता है। जैसे छलांग लगाई गुरुजी ने उसका गला पकड़ लिया जोर से। बोलता भूत है, भूत है। बोलता भूत नहीं, मैं तेरा गुरु हूं। एक बार कृष्ण बोल दे। बोलता नहीं बोलूंगा, उससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं विश्वास करता ये सबका है। बोलता एक बार बोल दे। बोलता मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा एक बार बोल दे। बोलते आज तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, तेरे को मार डालूंगा, एकदम गला पकड़ के मार डालूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। एक बार भगवान का नाम बोल दे। बोलता नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कुछ भी करो, छोड़ दो मेरे को। जब विश्वास नहीं है क्यों बेकार में परेशान करते हो? बोलते एक बार बोल दे, आज छोड़ूंगा नहीं, तेरे को पकड़े रखूंगा सारा दिन। नहीं बोलता कृष्ण, छोड़ दिया उसका गला। बोलते देखा कैसे बुलवा दिया एक बार कृष्ण। कहते क्या बुलवा दिया? हमको विश्वास नहीं है। और भागकर जब जा रहा है तो गुरुजी ने बोला एक बात याद रखना, इस नाम को खर्च मत करना, स्पेंड मत करना। ये कोई करेंसी है जो स्पेंड नहीं करना? बेकार की बात, हमको विश्वास नहीं इस बात का। ऐसे करते 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 मरने से पहले ही, जितना उसका जीवन था उससे पहले ही इसको ये मर गया। जब मर गया ना, जो कि हम सबको भी करना है, क्या करना है? मर जाना है। विश्वास होता है? मुझे तो नहीं होता, आपको भले ही होता होगा। यहां पर हाथ रखकर पूछना, अभी घर जाओगे ना, जाओ। महाराज ने कहा था एक दिन हमको मरना है, यहां हाथ रख के पूछना एक दिन मरेंगे? नहीं। तो लोग मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा। विश्वास होता है मरेंगे? कभी कभी नहीं होता। रियलिटी में देखो दादा, ये लेक्चर की बात नहीं है। विश्वास नहीं होता हमको मरना है। क्यों? अंदर से जो आवाज आ रही है मैं नहीं मरूंगा, वो किसकी आवाज है?
न जायते मृते वा कदाचिन। आत्मा जो न कभी मरती है ना उसका कभी जन्म होता है। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं, बोलते एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे? गुरुजी ने एक बात पूछी, एक प्रश्न पूछा एक बार। कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़ लोग, कोई कितना कोई कितना। गुरुजी बोलते हैं एक भी नहीं मरा। बोलते महाभारत के युद्ध में इतने लोग मर गए। गुरुजी बोलते आत्मा तो कोई मरण होता नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं, इसलिए एक भी नहीं मरा। ये उनके एक लेक्चर में अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था। बोलते एक भी नहीं मरा, क्योंकि आत्मा का तो मरण होता ही नहीं है। इसलिए बेटा ये नाम को खर्च मत करना। और ऐसे करते 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 एक दिन ही मर गया, समय से पहले। कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है, उस घटना में हमको पता क्या मिलता है? 2 प्रकार का जीवन है। एक तो होता है शापित जीवन, शाप लग गया है, किसी की हाय लग गई है और वो तड़प तड़प के पूरा जीवन निकालता है, परेशानियों से उलझता उलझता। और एक होता है वरदान जीवन। एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयंकर, बिल्कुल कार डैमेज हो गई, आईसीयू में पहुंच गया, लेकिन बच गया। ये वरदान जीवन है। एक शापित जीवन और एक वरदान का जीवन। ये कभी कभी हमारे जीवन में घटना घटती है ऐसी, एक नया जन्म मिलता है, किसी एक जन्म का कोई एक आशीष प्राप्त होकर वो जीवन को एक रिन्यूअल हो जाता है, एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसने अपने जीवन में बस पाप ही किया, कभी भगवान का नाम नहीं किया, और ये जल्दी से मर गया। जब मर गया तो फिर जब चॉइस दी जाती है ना, क्या नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? बोलते हैं ऐसे क्या जाएगा जाएगा, पहले दिखाओ है क्या, नरक क्या स्वर्ग क्या। इसको स्वर्ग के बाहर ले गए और दूर से बोलते देखो ये स्वर्ग है, और इसने दूर से देखा अंदर सब गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलते हे भगवान ये स्वर्ग है, नीचे भी ये डिस्टर्बेंस थी, स्वर्ग में भी ये डिस्टर्बेंस है, हमको यही नहीं स्वर्ग और नीचे, यहाँ पर भी ये सब करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, हमसे नहीं होगा। बोलते नरक दिखाओ। बाहर से नरक दिखाया, अंदर हाँ खूब पार्टी चल रही है, ड्रिंक्स चल रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। बोलते ये मेरे मतलब की चीज है, मेरे को तो नरक जाना है। बोलते जो तुम्हारी चॉइस। बोलते इसको ले जाओ नरक में। और जैसे नरक में अंदर गया, एक बड़ा डंडा सिर पे। बोलते मार क्यों रहे हो? बोलते ये तो नरक होता है। बोलते देख तो कुछ और रहा था। बोलते वो जो देख रहे थे वो तो ट्रेलर है, मूवी अब स्टार्ट होगा, अभी अंदर जाओ, अब पता लगेगा क्या होगा। जहां पर जलते हुए तेल में उसको फ्राई किया जाता है, जलते हुए तेल में। अब 12th कैंटो भागवतम पढ़ो, द्वादश स्कंद, या गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें देखो ये सब बातें, यातनाएं। कोई सोच सकता है कि मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद तो क्या याद रहता है? उसको एक यातना देह प्राप्त होती है। जैसे स्वप्न में हम कभी सपने में सो रहे होते हैं तो स्वप्न में क्या देखते हैं? पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, तो व्यक्ति चिल्लाता है और उसी चिल्लाहट में जागता है। फिर बड़ा भयंकर सपना था, शेर आ रहा था, मेरे को खा रहा था, या मैं पहाड़ से गिर रहा था। तो क्यों चिल्लाया? फिर क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसको फील किया, उसको अनुभव किया स्वप्न में। ऐसी यातना देह प्राप्त होती है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, न्यूट्रल रहो। यातना देह प्राप्त होती है और खूब यातना मिलती है, जबरदस्त, खूब पिटाई होती है। तो बोलता भैया हमको नरक नहीं चाहिए, अब मेरे को स्वर्ग दिखा दो। बोलते तुमने काम ऐसा कुछ नहीं किया। तो उससे पूछा गया तुमने कोई अच्छा काम किया? तो चित्रगुप्त जी ने निकाल कर दिखलाया। बोलते हाँ, इसने एक बार जीवन में एक बार कृष्ण नाम किया, एक बार।
तो यमराज जी से पूछा एक कृष्ण नाम के बराबर इसको क्या दिया जाए? यमराज जी ने कहा ये तो मैं भी कैसे बताऊं। एक कृष्ण नाम के बदले में यदि कहूं कि इस पृथ्वी का राजा बना दिया जाए तो नाम की बदनामी हो जाएगी। यदि मैं कहूं इसको ब्रह्मलोक दे दिया जाए, ध्रुव लोक दे दिया जाए, वो भी नाम की महिमा कम हो जाएगी। क्या किया जाए? वो तो मैं नहीं जानता। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से सदैव नाम करते हैं। तो बोलते चलो ब्रह्मा जी के पास। और ये पता कैसे था? बोलते मैं नहीं चलता बोलता, मेरे को चलने की आदत नहीं है, पालकी बुलाओ, मैं पालकी में बैठ कर जाऊंगा। इसको पालकी में बिठा कर ले गए और बोलते ऐसे नहीं, मैं जब इधर पृथ्वी पे था तो गाड़ी में म्यूजिक चलाकर चलता था, हमको म्यूजिक चाहिए, इसको बैंड बाजा खूब बजाकर इसको क्या करें? बोलते नहीं तो मेरे को एक नाम के बदले में क्या है अभी सामने रखो, और नहीं तो मेरी पूरी बात मानो। इसकी सारी बात मानी गई, इसको पालकी में बिठाया। यमराज जी पैदल चल रहे हैं, देवता साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के पास है, बैंड बाजा बज रहा है। तो ब्रह्मा जी दूर से सोच रहे हैं बहुत बड़ा कोई संत आ रहा है। यमराज जी चल रहे हैं पैदल और कोई पालकी में बैठा संत आ रहा है। ब्रह्मा जी दूर से प्रणाम कर रहे हैं। यमराज जी कह रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्रणाम मत करो, कोई संत नहीं है, महापापी है। जब निकट आए तो बात समझ आई। बोलते इस पापी को पालकी में क्यों ला रहे हो? बोलते ब्रह्मा जी बड़ी लंबी चौड़ी बात है और टाइम भी नहीं है, आरती भी होने वाली है, इसलिए आप सीधे सीधे ये बताओ एक नाम के बदले में इसको क्या दिया जाए? बस इतनी सी एक बात बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं 4 मुंह से भगवान का नाम करता हूं, सारे वेदों को मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, एक नाम के बदले में क्या दिया जाए ये तो बड़ा भयंकर विषय है। एक नाम के बदले में संसार का राज्य, ध्रुव लोक, मेरा राज्य, ये सब दिया जाए, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जानता एक नाम के बदले में क्या है। तो कौन जानता है? बोलते वो शिव जानते हैं। वो उनके 5 मुख हैं और 5 मुख से वो सदैव राम नाम जप करते हैं। और कौन सी माला पर करते हैं शिव नाम जप? कौन सी माला पे? अरे बताओ। रुद्राक्ष की माला पर। तो जो लोग बोलते हैं ना कि माला पर जब क्यों करना, मन चंगा हो, मन साफ हो, मन से कर लेना चाहिए। माला तो दिखावा है। शिव जी वहां पहाड़ पे बैठे किसको दिखावा कर रहे हैं? रुद्राक्ष की माला पर जब कर रहे हैं जो किसको दिखावा कर रहे हो? देवी की 8 भुजाएं है ना, एक भुजा में माला भी है, एक हाथ में। जब दुर्गा जी माला पर जप कर सकती हैं, शिव जी कर सकते हैं, तो हमारा मन उनसे ज्यादा साफ है कि हम मन से कर लेंगे? ये पद्धति है। शिव जी 5 मुख से रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर विषय है, मैं भी सुनना चाहता हूं एक नाम के बदले में क्या होगा। ब्रह्मा जी भी साथ साथ चलने लगे। बोलते सब पैदल चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। शिव जी ने दूर से देख लिया, अरे ब्रह्मा जी चल रहे हैं, देवता चल रहे हैं, यमराज जी आ रहे हैं और पालकी में कोई बहुत बड़ा कोई संत आ रहा है। शिव जी तो जो खड़े हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और ये दूर से रोक रहे, मत करो मत करो। जब निकट आए तो सारी बात बताई। शिव जी ने कहा ये कौन सा संत है? बोलते संत वंत नहीं है, महापापी है। हम ये समझने आए हैं एक बार इसने कृष्ण नाम किया, उसके बदले में इसको क्या दिया जाए। शिव जी के 5 मस्तक से सोचने करने लगे। बोलते उस नाम से तो मैं भी उस प्रेम में पागल हो जाता हूं, मैं तांडव करने लग जाता हूं। प्रलय के लिए तांडव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रलय करने के लिए तो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो तांडव सृष्टि का ध्वंस हो जाता है। तांडव शिव क्यों करते हैं? बोलते उस नाम में जब आनंद में विभोर हो जाते हैं तो शिव रह नहीं पाते और उदंड नृत्य करते हैं, उसी को तांडव करते हैं। आनंद में जब नृत्य करते हैं शिव, वो है तांडव। शिव जी कहने लगे भैया एक नाम के बराबर क्या है तो मैं नहीं जानता, जिसका नाम है उसी के पास चल रहे हैं। बोलते ये तो लास्ट ऑप्शन। अब तो शिव जी भी पैदल चल रहे हैं। नंदी को बोल दिया नंदी जब सब चल रहे हैं तो हम भी पैदल चलेंगे। और वहां दूर से बैंड बाजा बज रहा है ना, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। विष्णु जी देखे, अरे
इतना बड़ा कोई संत है, बोलते लक्ष्मी आरती की तैयारी करो, आरती उतारेंगे। बहुत बड़े संत देखो, शिव ब्रह्मा सब पैदल चल रहे हैं और विष्णु ये भी विचार कर रहे हैं कि देखो उठकर अगर स्वागत नहीं किया तो पहले भृगु आया था, छाती पे बड़ी तेज लात मार दी थी, अब ये भी कोई आकर कुछ मार देगा तो पहले तैयारी कर लो। शिव जी ब्रह्मा जी सब आ रहे हैं और लक्ष्मी जी ने तो आरती चला भी दी और भगवान दूर से आरती उतार रहे हैं और सब कह रहे प्रभु क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा मत करो, आरती मत उतारो। जब निकट आए तो सारी बात बताई गई। बोलते हम आपसे एक बात जानने आए हैं, एक नाम के बराबर इसको क्या दिया जाए। शिव कहने लगे मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा कह रहे मैं भी नहीं जानता। भगवान ने कहा नाम के बराबर संसार में कोई भी चीज नहीं है, नाम के बराबर तो बस मैं ही हूं, मेरा ही हाथ इसके हाथ में दे दिया जाए। एक नाम के बराबर यदि कुछ है तो वो मैं ही हूं और कुछ नहीं है, और मेरे से बढ़कर तो कुछ है नहीं, इसलिए मेरे को ही इसको अर्पण कर दिया जाए। जैसे भगवान का हाथ इसके हाथ में दिया, इसके तो सारे विचार ही बदल गए और अपने आप ही अपने मुख से कृष्ण 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 निकलने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, भगवान का स्पर्श प्राप्त कर दिया। बोलते मैंने जीवन में बहुत सारे स्पर्श प्राप्त किए, बहुत स्पर्श सुख प्राप्त किया, लेकिन ये जो अब स्पर्श सुख प्राप्त हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ कहा अपने जीवन में, उसका बहुत आनंद उठाया, लेकिन अब ये जो इनके स्पर्श करने से भगवान का नाम का जो आनंद ये आज तक कभी हुआ नहीं। ये कैसा एक नया एक्सपीरियंस, एक नई अनुभूति मुझको प्राप्त हुई है, ओहो मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये मुझको आज भगवान मिल गए, वो भी इसलिए क्योंकि मैं पापी और नास्तिक होता हुआ एक बार कृष्ण नाम किया। अब मेरे को याद आया, गुरु जी ने मेरे को कहा था इस नाम को खर्च नहीं करना, स्पेंड नहीं करना, और मैंने कभी इस नाम को कभी यूज ही नहीं किया। वो मेरे लिए रिजर्व था, रिजर्व में उसको मैंने बंद रखा था, यूज नहीं किया। मतलब महाराज जो बोला था उसी बात पे बोल रहा हूं। हम नाम तो कर लेते हैं, लेकिन देखो देर सवेर उस नाम को लाभ भी उठा लेते हैं। हे भगवान आपका नाम करता हूं ना तो बेटी की शादी तो हो जानी चाहिए। हे भगवान आपका नाम करता हूं ना, संडे संडे मंदिर में आता हूं ना तो ये काम हो जाना तो चाहिए। और ये संडे आना ही वो चर्च वाला मत रख लेना कि पूरा मंडे से सैटरडे तक हम पाप करेंगे और संडे को आके प्रायश्चित कर लेंगे। संडे को श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में आकर सत्संग सुन लेंगे, नाम करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, एक हफ्ते का पूरा प्रायश्चित पूरा हो गया, अब फिर मंडे से फिर वही शुरू हो गया। ये तो कुंजवर शोचवर, ये तो हाथी के स्नान के समान माना गया। हाथी सरोवर में जाता है, स्नान करता है, बाहर आकर फिर मिट्टी को ऊपर डाल देता है। नहीं, हर संडे को आकर एक कुछ अपने साथ टेक अवे लेके जाना चाहिए, सुनकर एक बात अपने मन में बिठा कर ले जाओ। आधे घंटे का लेक्चर होता है, एक उसमें से जो बात एसेंस है उसको अपने साथ लेकर जाओ और पूरा वीक उस पर ध्यान करो। पूरा एक हफ्ता विचार करो मैं क्या सोचता हूं और क्या होना चाहिए और कैसे मैं उस लेवल पर आऊं, उस पर थॉट दो एक। फिर नेक्स्ट संडे आओ, एक और टेक अवे लेकर चले जाओ, फिर उस पर ध्यान दो। पूरा एक साथ 6 दिन उसी एक विषय पर, उसी सब्जेक्ट पर सोचो, विचार करो। नहीं समझ आता तो जो सीनियर्स हैं यहाँ पर इनसे पूछो। प्रभु जी फोन पे पूछ सकते हो, हमारी सीनियर दीदी हैं, माता जी हैं, आप सब उनसे पूछो ये बात कैसे और समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं उस एक थॉट पर पूरा का पूरा ध्यान देकर मेडिटेट करके वही हमारे जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। वो इंफॉर्मेशन गोइंग टू टर्न इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ना रहे, वो ट्रांसफॉर्मेशन रहे। इस पर तभी होगा जब उस पर एक बात पर ध्यान दें। इसलिए नाम हम सब करते हैं, लेकिन हम सब उस नाम को खर्च भी कर देते हैं। लेकिन यदि उसको रिजर्व रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो हम तो भगवान के निकट है। अभिनत्व नाम नाम नहीं है, भगवान और उनका नाम
दोनों एक ही चीज है, लेकिन अभी रियलाइजेशन नहीं है, अभी रियलाइजेशन नहीं है, बट वी आर इन द प्रोसेस. कीप ऑन कमिंग एवरी संडे, कीप ऑन हियरिंग अगेन 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 एंड अगेन. ठीक है? रोज स्नान करते हैं सब लोग, क्यों? संडे के संडे क्या करोगे? स्नान करने का लाभ क्या होता है? पानी ऊपर शावर लिया, सब तो बह जाता है, और जो शरीर पे रह जाता है उसको भी टॉवल से पहुंच देते हैं. एक बूंद पानी शरीर पे नहीं रखना चाहते, इतना पानी वेस्ट क्यों किया? फिर दिन में 1-2 बार शावर लेते हैं ना, पानी इज गेटिंग वेस्टेड. क्यों? क्या जरूरत है फिर? क्योंकि शावर के बाद क्या होता है? सफाई होती है और फ्रेश फील होता है कि नहीं? ऐसे ही सोचेंगे साल में एक बार जन्माष्टमी पे कथा सुन लेंगे, अब नेक्स्ट ईयर सुनेंगे, तो शावर भी फिर साल में एक बार ले लो. जैसे हम हर रोज शावर लेते हैं, इसलिए हर दिन और हर संडे को आकर यहाँ पर कथा का शावर लो. सफाई भी होगी और फ्रेशनेस भी फील होगी. इसलिए बस जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. आज का टेक अवे क्या है? नाम को खर्च नहीं करना, उसको रिजर्व रखना, बस लास्ट में एसेंस है. अभी भगवान जी की आरती होगी. हरे कृष्ण. हाँ, कथा नहीं किया. राम